दोस्तों, आज पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 8वां भाग, दुखद प्रसंग, भाग 2। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहां कोई देख न सके, और वहां मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कै होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वो रात बहुत बुरी बीती। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा भास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है, हिम्मत नहीं हारनी है। मित्र भी हार खाने वाले नहीं थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने के बदले किसी बावर्ची के साथ बातचीत करके छिपे छिपे एक सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की, और वहां कुर्सी मेज वगैरह सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी, और मांस का तो कह नहीं सकता, पर मांस वाले पदार्थों में स्वाद आने लगा। इस तरह 1 साल बीता होगा, और इस बीच 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा, क्योंकि डाक बंगला सदा सुलभ न रहता था, और मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले बढ़िया पदार्थ भी सदा तैयार नहीं हो सकते थे। फिर ऐसे भोजनों पर पैसा भी खर्च होता था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता था। इस खर्च की व्यवस्था उन मित्र को ही करनी होती थी। उन्होंने कहाँ से कैसे व्यवस्था की, इसका मुझे आज तक पता नहीं है। उनका इरादा तो मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था। इसलिए पैसा वे अपने पास से खर्च करते थे, पर उनके पास भी कोई अखूट खजाना नहीं था। इसलिए ऐसी दावतें कभी कभी ही हो सकती थीं। जब जब ऐसा भोजन मिलता, तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती, तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। ये झूठ, सो भी माँ के सामने। और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे, पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस खाने से भी बुरा है। इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर से मांस खाना चाहिए, और जब तक वो समय न आवे तब तक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। अपना ये निश्चय मैंने मित्र को जता दिया, और तब से मांसाहार जो छूटा सो सदा के लिए छूट गया। माता पिता कभी ये जान ही न पाए कि उनके 2 पुत्र मांसाहार कर चुके हैं। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वो मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिरा, और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थीं। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है, वो गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा, और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना, केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूँ। विशुद्ध दृष्टि से तो इन प्रसंगों में मेरा पतन ही माना जाएगा। चूंकि मैंने विषय की इच्छा की, इसलिए मैं उसे भोग ही चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बचता है, उसे हम बचा हुआ मानते हैं, और इन प्रसंगों में मैं इसी तरह इतनी ही हद तक बचा हुआ माना जाऊंगा। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना व्यक्ति के लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है,
और जब विचार शुद्धि हो जाती है तब उस कार्य से बच जाने के लिए वो ईश्वर का अनुग्रहित होता है। जिस तरह हम ये अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह ये भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी अनेक संयोगों के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है। इसमें पुरुषार्थ कहाँ है, दैव कहाँ है, अथवा किन नियमों के वश होकर मनुष्य आखिर गिरता या बचता है, ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं। इनका हल आज तक हुआ नहीं और कहना कठिन है कि अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं। पर हम आगे बढ़ें। मुझे अभी तक इस बात का होश नहीं हुआ था कि इन मित्र की मित्रता अनिष्ट है। वैसा होने से पहले मुझे अभी कुछ और कड़वे अनुभव प्राप्त करने थे। इसका बोध तो मुझे तभी हुआ जब मैंने उनके अकल्पित दोषों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लेकिन मैं यथासंभव समय के क्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आवेंगे। इस समय की एक बात यही कहनी होगी। हम दंपति के बीच जो कुछ मतभेद पैदा होता या कलह होता, उसका एक कारण यह मित्रता भी थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मैं जैसा प्रेमी वैसा ही वहमी पति था। मेरे वहम को बढ़ाने वाली ये मित्रता थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे कोई संदेह था ही नहीं। इन मित्र की बातों में आकर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए हैं। इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन करती है और इस कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वो नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर ऐसा शक हो तो वो पिता का घर छोड़ देता है, मित्रों के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है, स्त्री को पति पर शक हो तो वो मन महसूस कर बैठी रहती है, पर अगर पत्नी पर शक करे तो पत्नी बेचारी का तो भाग्य ही फूट जाता है। वो कहाँ जाए। उच्च माने जाने वाले वर्ण की हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ को कटवा भी नहीं सकती। ऐसा एक तरफा न्याय उसके लिए रखा गया है। इस तरह का न्याय मैंने दिया, इसके दुख को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस संदेह की जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ, यानी जब मैं ब्रह्मचर्य की महिमा को समझा और ये समझा कि पत्नी पति की दासी नहीं पर उसकी सहचारिणी है, सहधर्मिणी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के समान साझेदार हैं और भला बुरा करने की जितनी स्वतंत्रता पति को है उतनी ही पत्नी को है। संदेह के उस काल को जब मैं याद करता हूं तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्दयता पर क्रोध आता है और मित्रता विषयक अपनी मूर्छा पर दया आती है। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 8वां भाग। इससे आगे की बातें आप अगली मुलाकात में सुनेंगे। मैं मोइन शम्सी हूं। ये चैनल है नो बकवास बातें खास। शुक्रिया।